नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, महाराष्ट्र सरकार ने आज 2:50 पर मुझे एक नोटिस भेजा और कहा कि अरे अर्नब, 10 मिनट के अंदर यानी 3 बजे विधानसभा स्पीकर के सामने हाजिर हो जाओ। यह नोटिस विशेषाधिकार हनन मामले में भेजा गया, जो केस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। इससे साबित हो गया दोस्तों कि अन्याय के खिलाफ रिपब्लिक भारत की मुहिम से सोनिया सेना की घबराहट और बेचैनी कितनी बढ़ गई है। आज यह साबित हो गया दोस्तों कि रिपब्लिक के खिलाफ जो भी किया जा रहा है वो राजनीतिक षड्यंत्र है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हमने पालघर का मुद्दा उठाया था। सच्चाई हमने दिखाई और ये सोनिया सेना के लोग रंगे हाथ पकड़े गए। और इसी तरह सुशांत के मुद्दे पर सच्चाई हमने दिखाई और ये लोग फिर पकड़े गए। इसके बाद सोनिया सेना अंतिम अस्त्र का इस्तेमाल किया इन्होंने, जो उनको लगा कि अंतोनिया माइनो की ब्रह्मास्त्र है। अपने पसंदीदा मंच और कठपुतली पत्रकारिता करने वाले तक के साथ मिलकर टीआरपी का झूठा विवाद खड़ा किया। और जब इसमें भी रंगे हाथ पकड़े गए, क्योंकि एफआईआर हमारे खिलाफ नहीं थी, तक के खिलाफ थी, जब इस पे हैवी पकड़े गए ये लोग, तो सोनिया सेना पूरी बेशर्मी के साथ हमारे पीछे पड़ गई और हर जगह हारी दोस्तों। फिर भी इन लोगों को सद्बुद्धि नहीं आई, क्योंकि कहते हैं जैसे उद्धव जी की विनाश का समय आ गया है। उद्धव जी, उद्धव जी, उद्धव जी, गुस्सा आता है जब बोलता उद्धव जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि उद्धव जी। जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर गया। इसलिए जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो हमसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। अरे उद्धव जी, मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाऊं? आप मेरे खिलाफ मनमानी करेंगे और मैं सुप्रीम कोर्ट ना जाऊं, हाई कोर्ट ना जाऊं, क्यों ना जाऊं? तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। मानहानि कर रहा हूं क्या? मैं तो पूछ रहा हूं आपको। आप लोग मुझे घेर कर मेरे ऊपर गलत इस्तेमाल करके आप मुझ पर हमला करेंगे तो अर्नब को क्या सोच के रखा? बैठा रहेगा, आइए उद्धव जी अटैक करो। दुबई वाला भाई आपके साथ है तो अटैक करो। ड्रग्स का बादशाह आपके साथ है तो अटैक करो। रिया चक्रवर्ती आपके साथ है तो अटैक करो। और मैं खुद को बचाने की कोशिश भी ना करूं? मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूं। आप अपने विशेषाधिकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं तो एक सामान्य नागरिक हूं। हमें सामान्य अधिकार भी नहीं देते। मुझे बताइए उद्धव जी, उद्धव जी, संजय राउत जी, 2:50 पर नोटिस मिलने के बाद कोई मनुष्य 3 बजे विधानसभा कैसे पहुंच सकता है? बताइए मुझे। मैं उड़कर आ जाता क्या? मैं किसी सोनिया सेना के उड़न खटोले में बैठकर आ जाता क्या? और अगर आप लोग सच के साथ हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं, तो मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? विशेष अधिकार हनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 2 बार जवाब मांगा। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा को नोटिस भेजा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 12 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर उद्धव जी की सरकार संविधान से चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट का सामना करने से क्यों डर रही है? किस चीज से डरते हो उद्धव जी? इतना डरते क्यों हो उद्धव जी? इसलिए एक बार कान खोलकर सुन लीजिए।
हम लड़ेंगे क्योंकि हमारे ऊपर इस देश के 130 करोड़ लोगों की आवाज उठाने की जिम्मेदारी, और हम लड़ेंगे क्योंकि इस देश के संविधान में हमारा अटूट भरोसा है। आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं, उद्धव जी आप पर कोई भरोसा नहीं करता। उद्धव जी शिवसेना पे भी, आप शिवसेना के लोग ना मुझे फोन करके जो बोलते हैं ना आपके बारे में, आपको इतना गुस्सा आता है। सब कहते हैं कैसा आदमी आ गया। सारे शिवसैनिक मुझे फोन करके बोलते हैं कि अर्नब ये कैसा आदमी आ गया, ये मुख्यमंत्री कैसे बन गया। भरोसा आप पर किसी का नहीं है, शिवसैनिकों का नहीं है उद्धव जी, मगर हम पर लोगों का भरोसा है और ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं। हम लड़ेंगे क्योंकि आपकी साजिशें हमारे जुनून को और मजबूत बनाती। हम लड़ेंगे क्योंकि इस देश के साधु और संतों का आशीर्वाद हमें लड़ने की ताकत देता है, और हम लड़ेंगे क्योंकि जहां भी अन्याय होता है वहां रिपब्लिक भारत सबसे पहले पहुंचता है। और हम खबरों का सौदा नहीं करते, बल्कि न्याय का जन आंदोलन खड़ा करते हैं। ये नई तरह की पत्रकारिता है, चैलेंज करने वाली, आप जैसे लोगों को चैलेंज करने वाली। पूरा देश इस आंदोलन में मेरे साथ खड़ा है उद्धव जी, इसलिए पूछता हूं, और पूछिए, आप भी पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत, कि अगर हमने महाराष्ट्र विधानसभा पर कोई सवाल नहीं उठाया तो विशेष अधिकार का हनन कैसे हुआ। पूछता है भारत कि अगर विशेष अधिकार का हनन हुआ तो फिर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से भाग क्यों रही। और पूछता है भारत कि सुशांत के लिए और संतों के लिए इंसाफ मांगने पर महाराष्ट्र सरकार इतनी डरी हुई क्यों। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आज का, कि सुशांत और संतों के खिलाफ सोनिया सेना, एंटोनिया माइनो की साजिश सामने आ गई। क्या इसलिए अब वो षड्यंत्र कर रही है, इसीलिए उन्होंने 10 मिनट वाली नोटिस भेजी। क्यों सुनूं मैं 10 मिनट वाली नोटिस को, नकारता हूं मैं उस 10 मिनट वाली नोटिस को, मानूंगा नहीं मैं वो 10 मिनट वाली नोटिस को, भरोसा नहीं है मेरा उस 10 मिनट वाले नोटिस को। मुझे जेल भेजने की आपको बहुत, आप लोग बेकरार हो गए हो ना, अर्नब को जेल भेजो, षड्यंत्र करोगे मेरे खिलाफ कि अर्नब को जेल भेजो। अरे मैं जेल जाने को तैयार, आपकी मनमानी के कारण कभी नहीं जाऊंगा उद्धव जी, मैं आपसे लड़ूंगा, जरूरत पड़े तो जेल से भी लड़ूंगा। कान खोलकर सुनो उद्धव जी, मैं कह रहा हूं, कान खोलकर सुनो उद्धव जी, जरूरत पड़ेगा जेल से लड़ूंगा और अकेले नहीं लड़ूंगा। समझ गए ना, क्योंकि ये बात मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। महाराष्ट्र सरकार सत्ता की जो हनक दिखा रही है वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। 10 मिनट में विधानसभा में पेश होने का नोटिस, कोविड के समय में नोटिस, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर नोटिस। देश सवाल पूछ रहा है कि महाराष्ट्र नियम कानून से चलता है या फिर तानाशाही सोच से। Every repeated notice that they are serving upon me shows their desperation and political malice. And this notice, the manner in which it was served, the procedure not followed, and the brazen nature of the move has totally exposed the unacceptable and continued targeting of the Republic Media Network in the state of Maharashtra. What they are basically saying is, if you are in Maharashtra, we will target you, persecute you, we'll take you to the cleaners, we will abuse every process of law. Their actions are only and only exposing their intent, and the nation is watching. महाराष्ट्र सरकार ये भूल गई है कि ये देश संविधान से चलता है, किसी सरकार के संविधान से नहीं। तो क्या महाराष्ट्र सरकार सच को दबाने के लिए 10 मिनट वाले नोटिस का सहारा लेना चाहती है? ये नोटिस महाराष्ट्र का पहला कदम नहीं है, ये बदले की कार्रवाई की पूरी सीरीज है। साधु संतों की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, उसकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है और 10 मिनट में अर्नब जी को हाजिर होने को कह रही है। ये कौन सी सरकार है जो इस जनता की आवाज रखने वाले की आवाज दबाना चाहती है? अगर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजने का हक है तो संविधान ने हमें भी अभिव्यक्ति का हक दिया है, इसलिए हम हक के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
नियम कानून के साथ जारी रखेंगे। ऐसे में सवाल ये कि आखिर महाराष्ट्र सरकार को किस बात का डर है कि वो बदले की कार्रवाई के लिए सभी नियम कानून तोड़ रही है, पूछता है भारत। तो आज का मुद्दा है 10 मिनट। तो 10 मिनट में आप मुझे बताइए, मुझे बोला 10 मिनट में अपने स्टूडियो से विधानसभा पहुंच जाओ, नहीं तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तुमको मारेंगे, तुमको जेल भेजेंगे, फलाना ठिकाना पता नहीं क्या। मुझे बताइए किशोर तिवारी जी कि 10 मिनट में आप तो अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम नहीं पहुंच सकते। 10 मिनट में आप तो अपने ड्राइंग रूम से मातोश्री के गेट नहीं पहुंच सकते। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? देखिए, बात करने दो। मैं तो उड़न खटोले पे बैठकर 10 मिनट में विधानसभा पहुंचूं? नहीं, क्या प्लानिंग क्या है बताइए, क्या है ये 10 मिनट वाला ड्रामा? क्या है बताइए, दो को बताइए, क्या है 10 मिनट वाला ड्रामा बताइए। देखिए, क्या है ड्रामा? अर्णव जी बताइए। अर्णव जी, सरकार का विधान भवन पर नियंत्रण नहीं रहता। सरकार का नियंत्रण नहीं है, ये विधान भवन की कार्रवाई है और सभापति के अंदर आई हुई कार्रवाई है। आप आज भी हनन कर रहे हैं। ओहो, आपको इसके लिए भी जेल जाना पड़ेगा। और इसमें सोनिया सेना का कोई हाथ नहीं, इश्करान नहीं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं उद्धव जी इस्तीफा दो। इश्करान ये अभी डर गए। मुझे आपको लगा कि 10 मिनट वाली नोटिस की खबर छुपी रहेगी? अरे 10 मिनट की नोटिस आज तक भारत के इतिहास में हुई है क्या? बताइए मुझे, इश्करान पूछता है भारत। अर्नब, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है नेचुरल जस्टिस का, कि हर व्यक्ति को जस्टिस मिलना चाहिए, प्रोसीजर के हिसाब से मिलना चाहिए। 10 मिनट का नोटिस देना किसी भी प्रोसीजर में, किसी भी डेमोक्रेटिक देश में नहीं है। पर मैं एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दुख, पीड़ा और हरासमेंट तो आपकी हो रही है, पर आम जनता को बुरा लग रहा है। इसलिए बुरा लग रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या ऐसा होगा? आपने 108 का नोटिस का बताया, आपने उससे पहले 204 का बताया। आम जनता, आम नागरिक ये पूछना चाह रहा है कि पूरा भारत ये देख रहा है, क्या इस तरह का प्रोसीजर फॉलो होगा हमारे देश में? और मैं एक बात बता रहा हूँ अर्नब, आपको मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि अर्नब, मैं एक साफ बात बोल रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है कोर्ट तो कड़ा रवैया लेगा ही लेगा। दूसरी बात अर्नब, ये लोग ऐसे काम करके और मैं कलेक्टिवली बोल रहा हूँ, जो पिछले 6 महीने से आपके खिलाफ हो रहे हैं, रिपब्लिक चैनल के खिलाफ, विधान भवन पे नियंत्रण नहीं है। एक चीज नहीं है, ये एक चीज नहीं है। 6 महीने का देखिए, सरकार के बाद कभी विधान भवन का नियंत्रण नहीं रहता। पूरा आप चल रहा है। और जो ये सीधी बात आपको साफ बताता हूँ, आप मानहानि। अरे यार, क्या कानून बताओगे आप? 10-10 मिनट का नोटिस दे रहे हो, ये कानून कहता है? आज मैं कहूंगा मुझे लगता है दोस्तों, नहीं, क्या होता है मनोज तिवारी जी, एक मिनट, मनोज तिवारी जी और अनुजा डिबेट पे 10 मिनट का एक मिनट मनोज जी मेरी बात, मेरे सवाल को सुनिए पहले। मनोज जी आप मेरे सवाल को सुनिए, मेरे सवाल को सुनिए। देखिए मेरे सुनिए एक मिनट। देखिए, ये 3-4 तरह के पत्रकार होते हैं। एक होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती जी, ये दिल्ली में लुटियंस में बैठ के ये विस्की सोडा पीते रहते हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट या स्पाइनलेस, है ना? अच्छा, दूसरे तरह के पत्रकार हैं जो बिकाऊ पत्रकार है। तीसरे तरह के पत्रकार है जो दलाल पत्रकार है, जो हाथरस में जिस तरह का झूठ फैलाते हैं। अब आपने हमसे पंगा लिया तो हमसे ही जवाब लेना पड़ेगा। आपने पंगा लिया, कोई भी दूसरे चैनल के संपादक को अगर आप ऐसी नोटिस भेजते तो कहते भाई मुझे डर लग रहा है, कहीं मुझे अरेस्ट कर लेंगे, भाई पता नहीं क्या होगा, धप। और हमको आपने भेजा तो हमने दुनिया के सामने रख दी कि भाई ये सब ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं।
हम चुप बैठने वाले लोग नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं, मैं 3 बातें कहता हूं। उद्धव जी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उद्धव जी की दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उद्धव जी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डाउन 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 डाउन, उद्धव जी डाउन डाउन, बेबी पेंगुइन डाउन डाउन, बेबी पेंगुइन डाउन डाउन। और चिल्लाऊंगा मैं, और चिल्लाऊंगा। अरे डराना चाहते थे मुझे डराओगे, मुझे डराओगे। 10 मिनट के नोटिस के खिलाफ पूरा भारत आज खड़ा हो जाए। और रही ममता, नहीं ममता काले समय आ गया इनको उल्टा जवाब देना, इनको उल्टा जवाब देने का समय आ गया। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है भैया। वाह 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 वाह। 10 मिनट की नोटिस, और अगर 10 मिनट की नोटिस क्या होती है? 10 मिनट की नोटिस दादागिरी करोगे मुझसे? पेश हो ये चौथी बात, दुबई वाले भाई के सामने पिघल जाते हो। बात मैं आपको देखिए अर्नब जी, आपने तो चौथी पहली नहीं, सॉरी बोलो, जागर करके छोड़ सॉरी बोलो। अर्नब जी सबसे पहली बात, सरकार माफी मांगो। पूरे सरकार आपके साथ है और सरकार के रहते हुए भी। अर्नब जी सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी मैं आपके शो पर आती हूँ और जब भी ये लोग आपको तंग करते हैं, उसके बाद अर्नब जी जब भी आपके सामने इस तरीके का ये तमाशा करते हैं और उसके बाद मैं आपके शो में आती हूँ तो तमाम मैसेजेस से सोशल मीडिया भर जाता है और दुनिया का सपोर्ट जो आपके लिए आ रहा है ना, उसके लिए आपको प्रणाम है। ये जो इन्होंने 10 मिनट का जो नोटिस देकर के जो तमाशा किया है, कुठाराघात किया है संविधान पर और संवैधानिक जो पूरी व्यवस्था है उसके ऊपर, इन्होंने दिखा दिया है कि ये कितने बड़े निरंकुश शासक हैं। ये मुगलों के वंशज हैं। बाला साहब ठाकरे जी के नाम को ये खराब कर रहे हैं, जिनका हम सब सम्मान करते हैं। आदरणीय बाला साहब कभी नहीं चाहते थे कि इस तरीके की शिवसेना बने। ये विशेषाधिकार के हनन की बात करते हैं। कौन से इनके विशेषाधिकार? आप अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो तो प्रश्न आपसे ना किए जाए। अगर किसी के मन में कोई विचार हो तो प्रश्न आपसे ना किए जाए। एक बच्चा पत्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछे, प्रिविलेज कमेटी पर लगा रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी पर लगा रहे हैं। साहब ये धमकी नहीं चलेगी, ये तमाशा नहीं चलेगा। ये आपका जो व्यक्तिगत संविधान आपने रखा है ये नहीं चलेगा। आप हर कानूनी प्रक्रिया का मजाक उड़ाते हैं। ये क्या तरीका बनता है, क्या तरीका? एक शब्द विधानसभा के बारे में नहीं बोला रिपब्लिक ग्रुप ने, एक शब्द आदरणीय स्पीकर जी के बारे में नहीं बोला। तो ये क्या है? गलत कर रहे हैं विधानसभा के स्पीकर साहब। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में है ना, सारा गलत कर रहे हैं तो बोलूंगा गलत कर रहे हैं, क्यों डरूं मैं? क्या तमाशा लगा करके आप लोगों ने रखा है? आप मुख्यमंत्री के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विधानसभा के स्पीकर ने नोटिस भेजा, अनुजा स्टैंडिंग कमेटी है। क्या मतलब है, क्या मतलब है ममता काले की? क्या मतलब है? अरे मनोज तिवारी, बात ऐसा है, बात समझिए। आप समझिए, आप डिबेट पर आ जाएंगे और अपने मन मानी की तरह बात करते रहेंगे। जिस तरीके से आपकी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो जवाब देती है, इस तरीके से मुस्तैदी से अगर तुम रोहन रॉय को बुला लेते, इस मुस्तैदी से तुम संदीप सिंह को बुला लेते, इस मुस्तैदी से अरे सुनिए मनोज तिवारी, भारतीय संसदीय व्यवस्था से लेकर के अगर तुम केशव को बुला लेते, जिस मुस्तैदी से तुम बुला रहे हो अर्नब को, और तुम समझते हो कि तुम नेचुरल जस्टिस कर रहे हो, जिस संविधान की बात तुम कर रहे हो उसकी धज्जियां उड़ाते हैं यहाँ बैठकर। संविधान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है मनोज तिवारी। उस वक्त तो आपने पूछा है भारती का 10 मिनट के अंदर कोई भी बंदा कहीं नहीं जा सकता, पर तुमने जानबूझ के इस संविधान का मजाक उड़ाया है। तुम्हारा उद्धव ठाकरे जो है ना, तुम्हारा उद्धव ठाकरे, उसे इस बात के बारे में पता चलना चाहिए कि वो इस तरीके से मजाक उड़ा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जिस तरीके से जिस गद्दी पे वो बैठा है ना और बिहार में जा रहा है, जिस बिहार में वो जा रहा है ना, उसको जवाब हम सारे सुशांत के फैंस देने वाले हैं। अरे औंधे मुंह की तरह और जिन लोगों ने उस वक्त की व्यवस्था की चारकी की, वो चारक कहलाए, दलाल कहलाए। तो मुझे लगता है वर्तमान की व्यवस्था में सरकार के साथ चारकी करने का काम जो कर रहे हैं वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। अरे हम डरने वालों में लोग नहीं है, हम लोग वापस बात करते हैं। तुम मुझे बताओ, रात को इतनी मुस्तैदी दिखानी थी तो किस तरीके से तुमने पोस्टमार्टम किया सुशांत का? उसका पोस्टमार्टम तुमने करके दिखाया ना रात को मुस्तैदी में। अगर बुला भी लिया, तुमने मुस्तैदी में करके दिखाया रात में।
अगर अर्नब जी को बुला भी लिया तो क्या बुरा हो गया? मुझे समझ नहीं आ रही। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया किस बात का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तुम लोग? अरे अनुजा जी, किस बात का डर है? क्या गलत जब कुछ गलत किया ही नहीं, डर किस बात का? मैं ये ऐसा करती हूँ, मैं भी लॉयर हूँ, मैं भी लॉयर हूँ। एक मिनट, मैं भी लॉयर हूँ। जब कुछ गलत हुआ ही नहीं, डर किस बात का? अनुजा, अरे अनुजा मेरी बात, एक मिनट, अरे एक मिनट, अनुजा जी, हाँ जी बताइए। एक मिनट, मैं ये सुनिए मेरी बात। देखिए, गब्बर सिंह ने शोले में कालिया को क्या कहा था? जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह ने क्या कहा था? जो डर गया वो मर गया। उस पे कालिया भी हंसने लगा था। अब वही बात मैं उद्धव जी को कहूंगा। बहुत डर गए, बहुत विचलित हो गए आप। अरे उद्धव जी, आप इतने विचलित क्यों हो? थोड़ा अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम, सांस, लंबी सांस लो। उद्धव जी, आप विचलित है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने आप बेनकाब हो गए। आप विचलित है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल पूछ रहा है। आप विचलित है क्योंकि संत समाज आपके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। अरे बबूल के पेड़ बोने वाले शांति से नहीं रहते, विचलित ही रहते हैं। और मेरी बात यह है, आपने कहा 10 मिनट में बुलाया तो गए क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं मैं क्यों जाऊं? नहीं, मैं कह रहा हूं बात सुप्रीम कोर्ट के हनन का है। देखिए, ये बड़ा मुद्दा हो गया है। राजीव जी इनको समझाइए। राजीव जी, सारा मामला अनुजा जी मामला सुप्रीम कोर्ट में मैंने लिख के महाराष्ट्र के असेंबली को बता दी कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। एक मिनट, मैंने महाराष्ट्र के असेंबली को लिखित तौर से दे दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानोगे? राजीव जी इनको समझाइए, कंटेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंसल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता क्या है? लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। राजीव पांडे और सुरेंद्र चौहान, रुक जाइए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो राजीव आपके साथ जो हो रहा है, ये देश में जब इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस पार्टी ने, एंटोनियो मोनिया जिसका नाम आप ले रहे थे, ये उस समय सारे जर्नलिस्टों के साथ यही हुआ। आज देश की जनता को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक एडिटर के खिलाफ 10 मिनट का नोटिस दिया जाता है। अरे प्रिविलेज है तो प्रिविलेज में जवाब देंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में था। आप 10 मिनट का नोटिस मुंबई में कहां से कहां 10 मिनट में जाते हैं? मेरा कहना है कि कोई लॉयर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बता देगा कि ये नोटिस अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए है। पहली बात। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति जब पत्रकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने देखा है कि उसका क्या हाल हुआ। सत्य में आपको इमरजेंसी याद नहीं है क्या? आपको इमरजेंसी नहीं याद है? इंदिरा जी ने सब पत्रकारों को जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ आपको पता है? आज कांग्रेस 44 सीट पिछले चुनाव में और अभी कोई 55-56 पे पहुंच गई। देखिए, देश की जनता ये माफ नहीं करेगी कि किसी जर्नलिस्ट को आप इस प्रकार से ट्रीट करते हैं। जर्नलिस्ट अपना काम कर रहा है। अगर जर्नलिस्ट ने आपसे सवाल पूछा तो जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं कई डिबेट में शामिल हुआ जिसमें पालघर के मुद्दे पर विषय हुआ। सुनिए तो भाई, एक बार सुन लो यार। हेलो, हल्ला करने के लिए मत बैठो चैनल पे प्लीज। गलत क्या है? हल्ला करने से फायदा नहीं होगा। कुछ बात तो होने दो। मुझे आप बताओ, 10 मिनट में आप पहुंच सकते हो क्या? 10 मिनट? अरे लॉ समझो, लीगल ज्ञान दे देता हूँ। इशू क्या है कि कभी भी जो भी कोई नोटिस होता है, इट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इट शुड बी एज पर लॉ, प्रिंसिपल ऑफ डिनायल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब बताइए 10 मिनट में कैसे आदमी पहुंच करके अपनी बात रख देगा? अगर आपने कोई गलत किया है तो उसको टाइम तो दीजिए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस मैटर में सीज है, फिर दूसरा नोटिस आप क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है। और मैं बता रहा हूँ अर्नब जी, अगर कांग्रेस पार्टी का एक चाल चरित्र आज से नहीं है। कांग्रेस पार्टी पैदाइशी इसी प्रकार के चाल और चरित्र की बात है उनमें। आपने देखा कि किस प्रकार से 10 साल पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, 10 साल तक उसमें आतंकवाद की थ्योरी नहीं थ्योरी करते हैं। ये इनको थ्योरी करने दीजिए। मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में सरकार को बहुत मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और प्रभाव में रहने नहीं, इनका प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको मनोज जी 2 मिनट। मनोज जी, आप डिबेट करेंगे। आप डिबेट करेंगे महंत राजू दास जी के साथ। 2 मिनट मुझे समझाइए। देखिए,
आपने इसको, मनोज जी आप चिल्लाइए मत, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, आप एक मिनट रुकिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है महंत जी की उद्धव जी ने मामले को व्यक्तिगत तौर से ले लिया है, उनको टेंशन आ गई, उनका है कि, और मुझे किसी ने कहा कि परमवीर जाके बोल रहा है हमको बड़ा परेशान किया, हम परेशान करेंगे। क्या ड्रामा है ये, क्या ड्रामा है? हमने परेशान नहीं किया, हमें सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई लड़ी, इसको किसी, हमने पालघर के लिए लड़ाई लड़ी, हम किसी को परेशान करने नहीं आते। परमवीर जी आप अगर परेशान आत्मा है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आप परेशान है तो आप अपनी परेशानी दूर करने के लिए कुछ और कीजिए, मैं तो सत्य के लिए लड़ रहा हूं, ये मेरा मिशन है, असत्य के खिलाफ सत्य का मेरा मिशन है। आपने इसको व्यक्तिगत तौर से लिया, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसको हम अभी रिपब्लिक टीवी को बंद करेंगे। बंद कर पाएंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं महंत राजूदास जी, अब रिपब्लिक को कोई बंद कर पाएगा क्या? ये कहते मुंबई से चलाते हो तो हम बंद करा देंगे, बंद कर पाएंगे क्या? महंत जी आप इनको बताइए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, बंद कर पाएंगे क्या? ये तो बंदी करने पे तुले हुए हैं कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको डरा सके, आपको धमका सके और आपको ये कहे कि रिपब्लिक चैनल को बंद कर देंगे। रिपब्लिक चैनल कोई शिवसेना का अधिकृत चैनल नहीं है, ये पूरे देश के हिंदू जनमानस का चैनल है, ये साधु संतों का चैनल है, ये अर्णव गोस्वामी का चैनल नहीं है, ये सोनिया एंटोनो माइनो वाले, ये बाबर सेना के वंशज, ये रावण सेना के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया, ये सोनिया एंटोनो माइनो के वंशज, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता, जिस प्रकार से शिवसेना के प्रवक्ता जिस हिसाब से पूरे देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपको, और क्यों ये परेशान कर रहे हैं आपको? इसके नाते आपको परेशान कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र पालघर में संतों की निर्मम हत्या होती है, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने मुंह नहीं खोला। लेकिन मैं आपको अर्णव जी साधुवाद दूंगा, आपने हमारी लड़ाई को लड़ा। और देखिए ये लोग जो भगवा आतंकवादी की बात करते थे, जो साधु संतों को आतंकवादी बताते थे, उसके साथ गला मिला रहे हैं। ये कहाँ चली गई इनका कहाँ चली स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की, जो महाराष्ट्र की, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, जो सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा साधु संतों की हित की बात करती थी। एक मिनट इन्होंने कहा आपने सुना इश्करन जी? नहीं, एक मिनट आचार्य तुषार भोसले, क्या मैंने सही सुना? देखिए इन्होंने अपनी मन की बात रख दी, एक मिनट, इन्होंने अपनी मन की बात रख दी, इन्होंने कहा अर्नब को जेल जाना पड़ेगा। अच्छा किशोर जी आप संतुष्ट हो जाइए, मैं जेल जाने को तैयार, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, आप संतुष्ट हो जाइए, आप संतुष्ट हो जाइए। हाँ मैं बहुत डर गया, मैं तो बहुत डर गया भाई, मैं तो हिल रहा हूँ, अरे मैं तो बहुत हिल गया, मैं बहुत डर गया। आप मुझे जेल भेजेंगे, मैं तो मर गया, मुझे तो पसीने आ गए भाई। हमारे विधान भवन का अपमान कर रहे हैं। ये क्या धमकियां दे रहे हैं चैनल पे बैठ के? इसका कार्यक्रम बहुत गलत किया है, आपको जेल धमकी दे रहे, धमकी आप धमकी दे रहे हैं। अरे कहा विधानसभा के बारे में कुछ कहा है? मैंने उद्धव जी के बारे में बोला, मैंने उद्धव जी के बारे में बोला, क्या धमकी दे रहे हैं आप मुझे? आप धमकी दे रहे हैं शिवसेना लाइव टीवी प्रोग्राम पर धमकी, वाह। हाँ 2 धमकियां दे रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कौन जेल जाएगा कौन जेल नहीं जाएगा। क्या भद्दा मजाक कर रहे हैं आप? मतलब आप बताएंगे कौन जेल जाएगा, ये भाषा है आप मर्यादा, ये आप बताएंगे, आपको जेल पड़ेगा, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। तो आपने फैसला सुना दिया है, आपके हिसाब से देश का कानून नहीं चलता है, आपके हिसाब से देश का कानून नहीं चलता है। आप टीवी में धमकी जो दे रहे हैं, अर्नब आप पे केस ना डाल दे, अर्नब आप पे केस ना डाल दे। मैं नहीं माफी मांगूंगा भाई, इनको नहीं समझता, आप बच के रहिए, आप पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन। मैं तो माफी नहीं मांगूंगा भाई, क्या कर लोगे? पब्लिक का कोई व्यूअर आप पे केस ना डाल दे क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। मैं माफी नहीं मांगने वाला, मैंने तो अभी बोल दी मैं माफी नहीं मांगूंगा, कर लो जो करना है। ये सब क्या आप चैनल बैठ के धमकाएंगे? मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, बोल दिया मैंने। चलो ले लो, लिखित रूप से ले लो, नहीं मांगूंगा माफी। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आगे बढ़ो। आप कौन होते हैं जेल भेजने वाले? चलिए आगे बढ़िए। आप लाइव चैनल पे धमकियां दे रहे हैं, तुम जेल जाओगे ही जाओगे, कैसे डिसाइड कर? मैंने विधानसभा के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने उद्धव जी और संजय राउत जी के बाद बोला, और बोलूंगा उद्धव जी पे और बोलूंगा, क्या कर लोगे?
मैं बोलूंगा, मैं बेबी पेंगुइन पे बोलूंगा। मैंने असेंबली पे नहीं बोला, मैंने बेबी पेंगुइन पे बोला। जेल जाएगा। मैं बोलूंगा ना आपको, जेल, आप जेल भेजिए ना, आप भेजिए ना। आपकी औकात बताना ये देश का कर्तव्य चल रहा है, क्या होगा आपकी औकात बताना। किशोर, औकात की बात मत बोलना। अरे सुप्रीम कोर्ट में आप बुजुर्गों ज्यादा बोल नहीं रहा हो। औकात पे मत आओ, औकात पे मत आओ। किशोर, औकात पे मत आओ, उल्टा दे दूंगा ऐसा, मुंह चुप हो जाओगे। अगले 1 हफ्ते तक मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। औकात मत, क्या बोला? औकात दिखाओ, देखो क्या बोला, फिर से बोलो। ममता का सुना नहीं, क्या बोला? मेरी औकात सिखाओगे? मेरी औकात सिखाओगे? मुझे तुम मेरी औकात सिखाओगे? हाँ, बोलो किशोर, बोल। टेक रिकॉर्ड चल रहा है। हमें औकात सिखाएंगे दोस्तों। 130 करोड़ लोगों को औकात सिखाने वाले सोनिया सेना वाले सुन लो। बोलो औकात सिखाओ। सिखाओ, क्या सिखाओगे? और क्या? तुम क्या कौन होते हो तुम? एक सच्चा, एक ईमानदार, एक राष्ट्रभक्त पत्रकार नहीं सहन हो पा रहा है। आप लोगों से एक सच्चा, ईमानदार और राष्ट्रभक्त पत्रकार जिसको खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं है, वो आप लोगों से सहन नहीं हो रहा। वो सच्चाई बोल रहा है तो पीछे पड़ गए, उनके पीछे पड़ गए। हम लोग उनको बब्बर शेर बुलाते हैं पत्रकारिता का। 130 करोड़ की जनता उनके साथ खड़े। जाके देखिए सोशल मीडिया, पता चल जाएगा आपको, पता चल जाएगा कि आपकी फासिस्ट सरकार की क्या हालत है। आप लोग अपने आप को शासनकर्ता बुलवाते हो। चैनल पे मत आया करो किशोर। अच्छा, चैनल पे मत आया करो बेटा, तुम भी जेल जाओगी। आप पूरे 130 करोड़ लोगों को जेल भेजोगे? अरे ये 130 करोड़ लोगों को जेल भेजोगे? जो सच के साथ खड़ा होगा उसको जेल भेजोगे? अंकल जी, जो सच्चाई का 1 मिनट, देगा उसको जेल भेजोगे? 1 मिनट। किशोर अंकल, सबको धमका। अरे अंकल जी मेरी बात सुनो। अरे अंकल जी 1 मिनट। अंकल जी आप किसको नहीं? अंकल जी अनुजा को भी जेल भेज रहे कि नहीं? नॉटी अंकल जी, मैं देखो औकात में बताओ, बुजुर्ग हो, ज्यादा बोलना नहीं चाहता। चलते हो क्या? मैं अंकल नहीं हूँ, ज्यादा बोलना नहीं चाहता। नॉटी अंकल सुनो। अरे ओ भाई अंकल जी, तुम कौन हो और तुम्हारी औकात क्या है? अरे अंकल जी सुन लो, सबको जेल भेजने वाले अंकल, और तुम्हारा नाम है जेल भेजने वाले अंकल। तुम बोल रहे हो ना? देना नहीं चाहता हूँ। सुनो, जेल भेजने वाले अंकल सबको जेल भेज रहे। सुनो, तुम जिस भाषा का उपयोग तुम कर रहे हो ना यहाँ पे चैनल में बैठकर, हम तुम्हारी नॉटी अंकल की सारी तुम्हारी औकात जो है ना, हम तुम्हारे को बिहार में दिखाएंगे। और किशोर, तुम्हारी वजह से जो तुमने जो भी भाषा का उपयोग किया है ना, तुम्हारी वजह से बिहार का इलेक्शन, अगर तुम्हारा उद्धव ठाकरे वहां पर आया और वो हारा, तो तुम्हारी इसी भाषा की वजह से तुम उद्धव ठाकरे तुम्हारे इलेक्शन में हारेगा। तुम्हें लगता है कि अर्नब जेल जाता तो आज 4 महीने तक यहाँ बैठा होता क्या? अरे एक दिन रिपब्लिक बंद नहीं हुआ, और एक बात सुन लो तुम, हम जब तक सुशांत का जस्टिस नहीं ले लेंगे ना, तुम्हारे जैसे लोगों को औकात दिखाते रहेंगे। लोगों की औकात ही तो यहाँ पे पड़ी है। तुम कभी इश्करन को बात करते हो, अंकल जी, ममता को बात करते हो, कभी अर्नब को बात करते हो। अरे तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। खुद तुम उस नौटी खानदान से हो, हेलो, उम्र का लिहाज कर रहे हैं इसका। तो मुझे बात बताओ ना किशोर, तुम्हारे जैसे आदमी को हेलो डायरेक्टर प्रज्ञा, एक तो जो तुम धमकियां दे रहे हो ना, ये तुम इनको डिक्टेटर बन के धमकियां दे रहे हो। आवाज नहीं आ रही। हेलो, तुम सब जेल जाने सीरियसली थोड़ी सी अकल लगा के मुंह खोला करो। मैं फिर से कह रहा हूँ अंकल जी, अंकल जी, देश का यही है, लोग तुम्हारी उम्र का लिहाज करके तुमसे हंसते हैं, नहीं तो अगर तुम्हारी उम्र इतनी ना होती तो लोग खुद के जवाब देते। अरे आप थोड़ी तो अकल से बात किया करो, थोड़ी तो अकल से बात किया करो। वकील को क्यों नहीं पूछते अर्नब? थोड़ी तो अकल से बात करो भाई। वकील को पूछ के किया करो। अरे अंकल जी, अरे जेल भेजने वाले अंकल, एक बात कहूँ आपको, क्या तुम्हारी भाषा? जेल भेजने वाले अंकल बोलूँ आपको एक बात, हम तो प्रतीक है भाई, हम प्रतीक है, नहीं जाएंगे। हम प्रतीक है, बुराई के खिलाफ अच्छाई की प्रतीक है। सोनिया सेना के खिलाफ राष्ट्रवादी पत्रकारिता के प्रतीक है हम।
स्वतंत्र लोकशाही जिंदे रहेगी। आप कौन होते हो सिखाने वाले मुझे? कलंक हो तो हम प्रतीक है, हम संघर्ष हैं, हम संघर्ष हैं, अन्याय के खिलाफ न्याय का संघर्ष है। अरे हम मशाल है, आप कलंक है, आप कलंक है, अरे तुम आप कलंक है, नेतागिरी पर भी कलंक है। आप सोचिए, हम तो मशाल है, अंधेरे को जलाकर उजाले का मशाल है हम। तो तुम्हें पता चल गया है ना। हम आपने बोला जेल भेजोगे तो कह दिया ब्रेकिंग न्यूज डाल दीजिए, सोनिया सेना के लिए जेल भेजेंगे। और तुम उसी कौन होते हो जेल भेजने वाले? कौन हो? हाँ मैं कह रहा हूँ, आज असेंबली ने गलत किया, 10 मिनट की नोटिस नहीं मानेंगे हम। उद्धव ठाकरे तुम्हें टिकट दे रहा है क्या बिहार से? नहीं, उद्धव ठाकरे तुम्हें टिकट दे रहा है क्या बिहार से? किशोर, अरे चाटूराम, ओ चाटूराम, तुमको उद्धव ठाकरे दे रहा है क्या टिकट? तुम जो यहाँ बैठकर यहाँ पर नोटी अंकल काम कर रहे हो, तुम वो तो वहां जाके लड़ लेगा। बताना है मुझे, अरे मेरे को औकात बताने दो। कौन? अरे अंकल जी, हाँ अभी आ रहे अंकल जी। और मैं अंकल जी एक मिनट, किशोर जी, अंकल जी, एक मिनट, अंकल जी। भारत पूछता है 1000 करोड़ का अर्नव कैसा हो गया? अरे तो तुम्हें क्यों, तुम्हारे को दुख पड़ा? तुम्हारा बेटा है क्या? हो गया? बेटा है तुम्हारा? जलते हो? नहीं, तुम्हारा बेटा है क्या अर्नव? जलते हो? काम किया मैंने? तुम्हारा कुछ नहीं लगता अर्नव जिसका है उसको संभाल लेंगे। तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हें तो मिर्चियां लग रही है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जलते हो? जाकर चाटो जिसको तुमने चाटुकार हो। हमारे को यहाँ पे टेबल, मैं कह रहा हूँ आज हमें बस बताओ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, आज इन्होंने कह दिया, आज इन्होंने कह दिया, इसका एक मिनट, आज इन्होंने कह दिया, आज हो जाए डिबेट। आज तक विष्करण इन्होंने कह दिया कि हम बस अर्नब को जेल भेजना चाहते हैं। इन्होंने साफ कर दिया कि पूरा मिशन इनका एक ही है, रिपब्लिक को बंद करो, अर्नब को जेल भेजो। यही है आपकी मिशन ना? बोल दी ना आपने औकात वाली बात। मैं बोलूं मैं औकात वाली बात, आपकी औकात वाली बात दिखाऊं मैं आपको आपकी औकात, आपकी औकात दिखाऊं? जेल भेजने वाले अंकल, आपकी औकात दिखाऊं मैं आपको आपकी औकात दिखाऊं? डर गए क्यों? अपने औकात को देखना नहीं चाहते हो? अरे मैं दिखा रहा हूं आपको, आप तब से औकात कर रहे हो। हमका एक अरे आचार्य तुषार भोसले, तब से औकात दूसरों की औकात पर बोलते रहते हो। दिखाओ तुम्हारा औकात, एक्सपोज करो तुम्हारी औकात। अंकल जी, तुषार भोसले, अरे तुम्हारा कोई टेकर नहीं है। अरे हमारी भाषा आपसे अच्छे असभ्य अभद्र लोग तब से लेकर दूसरों के औकात पर सवाल उठा रहे हो। आचार्य तुषार भोसले, हमारी औकात ये है कि हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में मंदिर खोलो, ये हमारी औकात है। इसमें ऐसी भद्दी बातें नहीं चलेगी, जेल भेजने की धमकियां नहीं चलेगी, औकात निकालने की बात नहीं चलेगी। जनता का अधिकार का हनन कर ये सत्ता में बैठे हैं। ये कौन सा विशेषाधिकार का हनन नोटिस ये बिकाऊ बुढ़ाऊ, इसकी बात कोई नहीं सुनेगा। की बात करते हो, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी खुद की औकात क्या है? ये 10 पैसे में बिकने वाला बुढ़ाऊ अंकल किसकी? अरे कौन है भैया, कौन है? अरे मेरी हिम्मत हुई है, छत्रपति शिवाजी अरे मेरी हिम्मत हुई है 2 कौड़ी की औकात निकालने की। ये कहाँ से आ जाते हैं? अधिकार का हनन कर, अरे इनको कहाँ से उठा के ले आते हो? ये बुढ़ऊ सौ सेना वाले, हम है महाराष्ट्र, ये रावण के वंशज हो रहे हैं। में हमारे मुख्यमंत्री का ये रावण के वंशज, जेल में भेजेंगे। ये रावण के वंशज, ये रावण के वंशज हैं। अपमान करने को अर्नव जी, ये रावण के वंशज हो गए हैं और हनुमान का ये कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन लीजिए अर्नव जी, अरे राम के वंशज, आप तब से औकात के बारे में बोल रहे हो। हमने कहा 10 मिनट के नोटिस के बारे में बोल रहे हैं। नहीं आपके लिए देखिए महन जी, आप एक मिनट, महन जी पहले, किशोर जी आप इतना मत चलाइए, आप बुजुर्ग हैं, आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बहुत देर से तुम बोल रहा है, महन जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बुढ़ापा में तुम सकिया गए। तुम अपने प्रवक्ता, तुम उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं पूछते? उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं पूछते? महाराष्ट्र में जब साधु की निर्मम हत्या होती है तो तुम्हारे मुंह में दही जम गया था, नहीं बोल पा रहे थे। न्याय मिला क्या वहाँ पे? अगर अर्नव गोस्वामी ने
सवाल उठाया, उसके तब पे गया तो तुमको तकलीफ होने लग गई। तुमको कहाँ चला गया तुम्हारा विचारधारा? जो पहले मंदिर फिर सरकार की बात करते थे, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा की बात करते थे, अब कहाँ चला गया तेरा विचारधारा? तुम्हारी विचारधारा इससे चेंज हो गई। बाबर का सेना हो गए हो, सौ सेना हो गए हो, सोनिया की सेना हो गए हो। ममता काले सोनिया एंटोनो माइनो के चरण में जब से जाके तुम दुखी हूँ मैं, बुरा लग रहा है मुझे। बीजेपी की प्रवक्ता आज इस नए हिंदुस्तान में ऐसा शासक करता दिखाई देगा हमको, ऐसा शासक करता। किससे सीख के आ रहे हो? किससे सीख के आ रहे हो? और उसके बाद आप चाहते हो कि हम अपनी आवाजों को दबा दे? चुप रहे, अगर बोलेंगे तो जेल में ठूसोगे, जेल में ठूसोगे। हम क्यों चुप रहे? मतलब इमरजेंसी दोबारा से रिपीट करेंगी सोनिया जी, दोबारा से रिपीट करोगे आप लोग। 3 तिकड़ी की सरकार, झोल झपाटे की सरकार, जिस सरकार को मैंडेट भी नहीं मिला था, चोरी से बनी हुई सरकार। अब कार्रवाई से डरे हो? कैसी बातें करते हो आप लोग? अरे नोटिस का जवाब दो। नहीं, एक मिनट, अरे किशोर मेरी बात सुन, किशोर मेरी बात सुनो, किशोर एक मिनट, किशोर मेरी बात सुनो, किशोर मेरी बात सुनो, एक मिनट ममता जी, किशोर मेरी बात सुनो, किशोर मेरी बात सुनो। नहीं की गई है ना अर्नब के द्वारा, ना रिपब्लिक, ना हम लोगों के द्वारा। क्या बोलूं? किशोर जी, हाँ किशोर जी, क्यों तकलीफ हो रही है आपको? किशोर जी जिस बोल रहा हूँ, किशोर जी गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं बोल रहा हूँ किशोर जी, अब उस बारे में हम बात भी ना करें। क्यों? मैं बोल रहा हूँ आपको किशोर जी बोल रहा हूँ। हम क्या मैं किशोर जी बोल रहा हूँ। जी गलत क्या बोला? जी अभी भी हम क्या परतंत्र हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पे हम सच्चाई के लिए अपनी आवाज ना उठाए? जी बोलो। क्या चाहते हो आप लोग? कैसे बोल दिया उन्होंने? किशोर जी ने, किशोर जी ने बड़े हो आप उम्र में, आप बोलते हो सबको जेल भेज देंगे। 2 बड़े आदमी बात खुले कर रहे हैं। धमकी, किराए के लोगों को मत बोलो बीच में, डराओगे जनता को। किराए के लोग नहीं बोलेंगे। 1 मिनट, एक मिनट, किशोर एक मिनट, मैं किशोर जी से बात करना चाहता हूँ 1 to 1, किशोर जी से 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। किशोर जी खुश? और एक बार बोलो। हाँ जी, किशोर अब जी अच्छा लगा। बोलो, और एक बार बोलो। जी बोला, अच्छा लगा। और एक बार जी बोलो। बोलो। किशोर जी ये एक मिनट, एक बार जी बोल लो। आपने, तुम्हारा अहंकार कम हो जाएगा। आपका रट्टू तोता हूं क्या? रट्टू तोते आप हो, मैं क्यों बोलूं? जितनी बार मेरा मूड करेगा मैं जी बोलूंगा, और नहीं मूड कर रहा मेरी बात सुनिए। अरे मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये सोचा है कि देखो, एक मिनट, मैं जरा ये गंभीर मसला, इस पर मैं कुछ सवाल पूछना आपसे। आपने ये सोचा कि अरे रुक जाओ, आपने ये सोचा कि ये प्रिविलेज मोशन डाल दो, ये केस डाल दो, टीआरपी केस डाल दो, 50 केस डाल दो और 100 केस डाल दो, और 100 केसों के बाद अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत डर जाएगा, लाइन बदल देंगे, फिर हम जय जयकार करेंगे, हमारी मनमानी चलेगी। मगर एक बात बताता हूं किशोर जी, मैं नहीं बोलूंगा, आपको तुषार भोसले बोलेंगे कि आज की पत्रकारिता जो होती है ना, आप जितना ये सब तानाशाही करेंगे हम उतना चिल्लाएंगे। ये पुरानी तुषार जी इनको समझा दीजिए। आपने आचार्य तुषार भोसले को गिरफ्तार किया कि नहीं किया? 3 दिन पहले शिरडी में आचार्य तुषार भोसले की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, पूछता है भारत। मगर क्या चुप करा पाए आप आचार्य तुषार भोसले को? आज इनको शर्म आनी चाहिए। चुप करा पाए क्या आप? आनी चाहिए। ये उम्र में आज वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये कान खुलकर सुनो। अरे तुषार भोसले बीजेपी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। हम शिवाजी तुषार के कार्यकर्ता है, डरने वालों में बीजेपी से के नहीं है। ये औकात की बात अपने नेता को सिखाए। ये 10 पैसे में बिकने वाले अपने चापलूसी करने वाले एमएलए को सिखाए। हम डरने वाले और बिकाऊ लोग नहीं है। औकात की बात मत करना। खरीदने की औकात राजीव पांडे, अरे 10 पैसे में बिकने वाले तुम। अरे ये बीजेपी के राजीव पांडे बहुत ही गलत मेरी बैठ में किशोर जी के साथ किसी की औकात की बात करते हैं। हमारे की औकात एक हमारे मीडिया में जो पैनल में है, ममता काले जी को किराए के भाड़े के लोग कह रहे हैं। अरे तिवारी जी जरा सुनिए, आपके साथ मैंने कई डिबेट किए हैं।
आपने किसी को भाड़े का, किसी की औकात, अरे बात यह है कि क्या 10 मिनट का नोटिस लॉ में मेंटेनेबल है क्या? तिवारी जी बात समझने की कोशिश करिए। आप शो खत्म होने से पहले ये दोनों बातों को विड्रॉ करिए और माफी मांग लीजिए। देखिए आप अपने पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप डरा रहे हैं, किसी को जेल भेज रहे हैं। आप चलते शो में आप जज हैं क्या? आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? आप बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं? आप कौन है? जेल कैसे आप भेज सकते हैं? किसी जर्नलिस्ट को आप कैसे जेल भेज सकते हैं बताइए? इस देश में जर्नलिस्ट को जेल भेज कैसे भेजेंगे बता दीजिए मुझे। फिर आप एक महिला पैनलिस्ट को कह रहे हैं कि किराए के पैनलिस्ट, ये बहुत ही गलत बात है और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ कि आप किसी महिला को उसको आप कहें कि किराए पर आप आए हुए हैं। कितनी गलत बात है तिवारी जी। मैं आपको माफी मांगनी चाहिए इस विषय पर। आने से आप भी अपना एक आदमी है, एक आप किशोर जी एक आदमी है। एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको मैं। हाँ जी बोला, अच्छा लगा। एक व्यक्ति विशेष है ममता जी। ये जो गंदी शब्दावली का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ना, दोबारा मत कीजिएगा। माफी मांगिए आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई किशोर जी? मैं आपकी उम्र का सम्मान करती हूँ, कभी भी आपके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, कभी आपसे गलत नहीं बोलती, तो आप ऐसे बात करेंगे मुझसे? किसने हक दिया आपको मुझसे ऐसे बात करने का? क्या मतलब है आपका भाड़े का? क्या मतलब है आपका भाड़े का? बिकाऊ समझे अपने जैसे बिकाऊ समझाए। पेड पैनलिस्ट नहीं है ममता काले, पेड पैनलिस्ट। अब बेटा बोल के निकलने की कोशिश मत करो। सच्चाई के साथ खड़ी होती है, समझे? विनय सिंह भी डिबेट पर है। विनय सिंह सामने आइए। विनय सिंह कब से चुप है? विनय सिंह जरा सामने आके बोलिए। विनय सिंह सामने आइए, कैमरे के सामने आइए। ये तब से धमकी दे रहे हैं, आप चुप क्यों हैं विनय सिंह जी? आप चुप क्यों हैं? नाम है ये सबके औकात बताने वाले, जेल भेजने वाले अंकल, ये जेल भेजने वाले अंकल सबकी औकात बता रहे हैं आज। अर्नब भाई नाम है शिवसेना और व्यवहार है छोटा से गिल सेना। व्यवहार है दाऊद इब्राहिम सेना, डाल के ही रहूंगा। व्यवहार है इकबाल मिर्ची सेना। अरे भाई शिवसेना नाम का तो सम्मान रखिए आप, बाला साहब ठाकरे का तो सम्मान रखिए आप, और अरे विनय जी जमानत करा लो। अरे भाई थोड़ा तो सम्मान कीजिए। अरे और अर्नब भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आपको विनय जी आपको भी जेल भेज दे, बोले जमानत करा लो कि आपको हंसी आई इनके व्यवहार? ये अंकल सबको भेजने जेल। मुझे लग रहा है इनके व्यवहार पे हंसने की जरूरत है अर्नब। इनको बहुत अटेंशन मत दीजिए आप, कर लो सबकी। ठीक है? अरे नाम है बाबा शिवसेना और व्यवहार है छोटा सा शिवसेना। अरे नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं, कुछ लोकतंत्र का तो ध्यान रखिए। अनुजा आप एक चुनी हुई सरकार है साहब। आपको हम जेल में अच्छे से रखेंगे, ये मैं आश्वासन देता शोभा नहीं देते। आपको डिबेट पर देखकर आपके बच्चे आपके ऊपर थू करेंगे, आपके बच्चे आपके ऊपर थू करेंगे। शर्म आनी चाहिए कि ऐसा हमारा दादा है, ऐसा हमारा नाना है जो डिबेट के ऊपर इस तरीके की भाषा के बारे में बात करते हैं। अपने घर में औरतों से इसी तरीके से बात करते हो तुम किशोर? अपने घर में इसी तरीके से बात करते हो? घर में भाड़े के कितने बंदे रख रखे हैं? घर में भाड़े के कितने बंदे रख रखे हैं ये तो बताओ। क्या घर में भाड़े के कितने बंदे दोस्तों है? घर में जाकर अपने सुनते कैसे हो? बस मैं ये कहूंगा अंत में दोस्तों, मैं जिस लिए पत्रकारिता में आया था, जिसलिए मैंने न्यूज चैनल शुरू किया था, आज वो सफल हो गया। क्योंकि हमारे सवालों पर अब साजिश करने वाली सत्ता हिलने लगी है, हमारी सच पर अब असत्य का अंत होने लगा है। हमारा मिशन अब पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारी खबर पर षड्यंत्र करने वाले खेमे में खलबली मच गई है, खलबली। क्योंकि हम राष्ट्रहित वाली पत्रकारिता करते हैं, हम सत्ता के सामने दंडवत होने वाली पत्रकारिता नहीं करते। इसलिए सोनिया सेना, अंतोनिया माइनो हमारी आवाज को बंद करना चाहती है। लेकिन उद्धव जी, दिन में सपने देखना बंद कीजिए उद्धव जी, क्योंकि सपने वो देखता है जो उड़ने का हौसला रखता है, आप में नहीं है, बेबी पेंगुइन में नहीं है। आप तो सोनिया सेना के कठपुतली हैं, जिसकी डोर वाला कांग्रेस के हाथ में है, रॉबर्ट वाड्रा के हाथ में आपका डोर। इतिहास आपके बारे में क्या कहेगा उद्धव जी, कि आपकी डोर किसके हाथ में थी? उद्धव जी लिखिए, रिपीट आफ्टर मी, आपकी डोर किसके हाथ में थी? अंतोनिया माइनो के हाथ में।
अंतोनियो माइनो ऐसे करे, पतंग इधर उड़े, अंतोनियो माइनो इधर करे, पतंग इधर उड़े। आप क्या है? आप पतंग हैं। उद्धव जी, आपको शायद पता नहीं है, इसलिए ज्ञानवर्धन कर लीजिए। अगर बाज का बच्चा मुर्गों के बीच रहने लगे तो उड़ना भूल जाता है। उद्धव जी सोनिया सेना के साथ रहकर उनके साथ घुल मिल के, उनकी सोच अपने अंदर लाके, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा आप में, आप पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक आप सोनिया सेना वाले हैं। आप भी सच बोलना भूल गए, इसलिए पहले सच वाले संस्कार पैदा करिए, तभी आप मेरे सामने खड़े हो सकते हैं। तो मैं भी आपको कहता हूं, उद्धव जी, क्या दे रहा हूं मैं आपको? उद्धव जी 10 मिनट, हिम्मत है तो 10 मिनट में हाजिर हो जाओ मेरे सामने इंटरव्यू के लिए। 10 मिनट वाली नोटिस मैंने आपको दी, आइए हाजिर हो जाइए, करते हैं 1 to 1। है हिम्मत? विधानसभा तो मैं जब कहिए तब आ जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूं, आप में जनता के दरबार में आने की हिम्मत है? क्या आप में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की हिम्मत है? अगर नहीं है तो पहले आंख में आंख डालकर बात करने का हिम्मत पैदा करिए, क्योंकि आपको कोई विशेषाधिकार नहीं है। इस देश में विशेषाधिकार सिर्फ जनता का है, और वो जनता आपको, आपके खिलाफ है आज। पूरी जनता, भारत की जनता, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं। आप अकेले एक व्यक्ति, अकेले, आपके साथ क्या है? बॉलीवुड के 5 चमचे और असत्य आपके साथ है। जवाब मैंने दे दिया, याद करिए उद्धव जी, क्या दिया मैंने आपको? 10 मिनट वाली नोटिस। फोन करिए, इंटरव्यू के लिए आइए। दोस्तों, आपसे जल्द फिर मिलूंगा। जेल भेजना चाहते हैं तो जाऊंगा, जरूरत पड़े जेल से मैं एंकरिंग करूंगा, मगर हम कभी तक वाली भाषा नहीं बोलेंगे हमारे चैनल पर। अगली बार के लिए और तब तक धन्यवाद और नमस्कार।